आप जो उत्तेजना पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ पब्लिक शो। मैं मना कर रही हूँ आपको, प्लीज स्टॉप दिस। मैं एक बात कहता हूं। प्लेटफॉर्म। मैं हूँ यासर मलिक। मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं कह रहे हैं। रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते ही। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कोई 10 काम दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर, मुझे जवाब चाहिए। अम्बेडकर के नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे, अब मोदी के नारे लग रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। जय 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 भीम। अरे बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी वाले चुप क्यों हो गए? बोलो जय भीम बोलो। गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप दिल्ली के कैनॉट प्लेस में एक डिबेट शो कर रही थी। दिल्ली का इलेक्शन करीब आ रहा है, उसको लेकर डिबेट चल रही थी। वहां पर मौजूद जनता का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से इतने तीखे सवाल पूछे और इस तरीके से सवाल पूछे कि सुधांशु त्रिवेदी उसके जवाब नहीं दे सके और सुधांशु त्रिवेदी को फिर उस जनता ने बोलने नहीं दिया। जनता का मूड देखते ही गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपना पाला बदल लिया और फिर वो सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता उनसे भी तीखे सवाल पूछने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि जनता का मूड बहुत खराब है और जनता बीजेपी की धज्जियां उड़ा रही है, तो उन्होंने भी तुरंत पाला बदला। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। 20 डिबेट में माहौल इतना गर्मा गया था कि वहां पर पुलिस कर्मियों को आकर जनता को शांत करना पड़ा। ऐसे नारेबाजी लग रही थी, ऐसे हो हक्कड़ हो रहा था, ऐसा शोर मच रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बिल्कुल हैरान हो गए थे। आप लोग पूरी डिबेट देखिए। पहला सवाल सुधांशु जी आपसे, अगर दिल्ली पे वाकई आपदा आई है तो पॉइंट नंबर 1, जनता ने खुद 2 बार उन्हें चुना है। लोकसभा में तो 14, 19 आपको 7 सीट देते हैं, विधानसभा आते आते खत्म कर देते हैं आपको। दूसरा सवाल, अगर आपदा है तो आपदा प्रबंधन के लिए आपके पास इंतजाम क्या है? चेहरा कौन है, स्ट्रैटेजी कौन है, किसे कहां उतार रहे हैं? सब यहां पर ऐसे हवा हवाई चल रहा है, कैसे आपदा प्रबंधन करेंगे? माइक उठा लीजिए। पहले आपदा के बारे में अगर बताएं तो हमसे पूछने से पहले अन्ना हजारे जी से पूछ लीजिए, जिन्होंने शराब घोटाले पे चिट्ठी लिख के दी थी। उसके बाद प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, कुमार विश्वास और मुझे चाहिए जन लोकपाल की पार्टी वालों के अंदर एक लोकपाल बने थे एडमिरल रामदास, उनसे पूछ लीजिए ये आपदा कितनी बड़ी थी और विपदा कितनी बड़ी थी। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने 2 बार इनको विश्वास भी बढ़ा दिया था। यह भारत के इतिहास के शायद ऐसा एकमात्र उदाहरण है जब किसी पार्टी को 70 में 67 और 70 में 62, 63 सीटें मिली हों, 90%। मगर कितने अद्भुत उदाहरण दिए कि भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने जेल जाने के ऊपर कुर्सी नहीं छोड़ी। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी जो 1997 में जेल गए थे, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी थी कि उन्होंने जाते समय कुर्सी छोड़ दी थी, इन्होंने उतनी भी मर्यादा नहीं रखी। ऐसा अद्भुत उदाहरण भारत के 75 वर्ष के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में नहीं था। और मजे की बात देखिए, बाहर आकर छोड़ दिया और अब क्या कहा जा रहा है, वो अस्थाई सीएम है। यानी कैसा मजेदार मजाक उड़ाया जा रहा है। और योजना का नाम है केजरीवाल कवच। अरे भाई, केजरीवाल जी आज की डेट में दिल्ली सरकार में क्या है, ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, ना मिनिस्टर है, ना नेता विधानमंडल दल है, तो किस आधार के ऊपर हो रहा? परंतु मैं बताना चाहता हूं, इस आपदा को समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। यह आपदा जानते कैसी है? यहां पर रेनॉल्ड का 10 रुपए का पेन और शीश महल में 1 करोड़ के पर्दे। मोर्चा संभालिए और समझाइए। जब इन्होंने वैगन आर से वीआईपी वाला स्टेटस, एक छोटे घर से बड़े वाले जो आरोप है इनका शीश महल का, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको कैसे देखें? देखिए, एक बड़ी मजेदार बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोली, खुदा हो गए देखते देखते। जैसे ही चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेशी याद आते हैं, रोहिंग्या याद आती है, मस्जिद याद आती है। तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। आप सोचिए इनको चिंता इस चीज की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, ग्रंथियों को दिए जाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, अरे भैया इमामों की सैलरी दे दो। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं इमामों की सैलरी दे दो। तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं चुनावी मुसलमान चुनाव होते ही
फॉर मुसलमान याद आ जाते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं, बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं, कह रहे हो। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध हैं, इन्हें याद रखना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। कौन गया था उसको क्वैश कराने? हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हमारे लिए हमेशा से मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिया, मगर क्या बताएं? अरे वो कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते, ये अच्छा कह रहे हैं। अंजना जी, हाँ। पिछले 4 साल में इनको कितनी बार चुनाव रोहिंग्या से पे पहले डिबेट हो चुकी मुसलमान है? याद आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में अनेक बार रोहिंग्या ये पे डिबेट हो चुनावी चुकी मुसलमान है। मगर क्या करें? सुनिए, हाँ। मगर क्या करें? चुनावी मुसलमान है अच्छा, बीजेपी। आ रही हो, सवाल लूंगी, अरे सवाल लूंगी, देखिए- थामिए। अरे मुझे तो पता ही नहीं था मैं ठंड ये में कहना- इतनी गर्मी होगी। आराम से हाँ। मुझे बोलिए लगता जल्दी। है हम लोगों को अपने अपने टर्न अरे पे सर, बोलने आपदा बैठा रहेगा। प्रबंधन में बताइए ना, चेहरा कौन है? सुनिए, अब मैं एक और बात कहना चाहता हाँ। हूं। ये बताइए, एक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, जिन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। यूपीए की सरकार में हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और घुसपैठियों से किसको फायदा है, मैं चुनौती से कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते, और तब ये दोनों साथ थे। और जाके चेक करिए, असम में धुबरी मिनी बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में सबसे ज्यादा भीड़, मालदा पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा भीड़। सौरभ भारद्वाज जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो, पिछला महीना जो बीता दिसंबर, आप पे 1 महीने पता का करो, दे के बीवी दिखाइए, ने भी भरा होगा। आप अपने आप को साबित घर पे कीजिए पता करो, कि आप बीवी देने ने के भी भरा काबिल होगा हो, 2100 आप रुपए दे का सकते हो। एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। आपके घरों की भी महिलाएं भर रही है वो फॉर्म, पता केंद्र करिए के घर अंदर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, जैसे और इसके अलावा 200 7 सांसद यूनिट इनके सारी दिल्ली की से सारी है। भारतीय जनता लेकिन पार्टी ले पिछले रही है। 10 सालों में ऐसे बीजेपी ने 2100 कोई रुपए का 10 भी काम लेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 दे के दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल ले लो। अंजना जी, एक साथ सर, एक साथ। आपने एक योजना बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए। पिछले 5 साल में एक बच्चा भी क्यों नहीं गया, इसका जवाब दीजिए। महिलाओं के लिए बार बार योजना निकाली जाती है, पंजाब में पूरी नहीं हुई, लोकसभा में पूरी नहीं हुई, और विधानसभा आते ही वो पूरी कब होगी? आप 200 यूनिट मेरा ले रहे सवाल हो? सुधांशु जी, आपसे सवाल है। पार्टी के एक कितने सेकंड, लोग एक बताइए? सेकंड, थामिए। भारतीय जनता मेरा पार्टी के सवाल कितने लोगों ने सुधांशु जी फॉर्म से भरा है। सब्सिडी भरने के लिए? सुधांशु जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिम्मा मिला, उन्होंने काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। आपको जिम्मा दिया है कानून व्यवस्था का। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर? मुझे जवाब चाहिए। आज भी दिल्ली की महिलाएं बाहर निकलने में अनसेफ महसूस करती हैं। मेरा सौरभ भारद्वाज जी से ये सवाल है कि वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे हमने बेहतर से बेहतर काम किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पे काम किया है, फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या इस वहम का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है आपके? अंजना जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अंजना जी, देश माइक, के माइक। सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी को 10 साल तक सरकार चलाने के बाद कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो वो कह सके कि मैंने दिल्ली के लिए ये किया। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी आके क्या कर रहे हैं? वो एक ईंट लगा के शिलान्यास कर रहे हैं कि कॉलेज बनेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉलेज बनेगा, उसका नामकरण आज कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी तक आपने क्या किया? दिल्ली वालों के लिए आपने क्या किया? आप ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी। वीडियो को पूरा देखकर जाइए। अभी लाइव डिबेट के अंदर भगदड़ मचने वाली है, जनता बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी। सुधांशु त्रिवेदी और अंजना कश्यप दोनों की बकिया उधेड़ देगी। 10 सालों तक क्या काम किया उन्होंने? कोई एक काम नहीं है उनके पास गिनवाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गालियां दी। इनसे पूछो आगे क्या करोगे? कह रहे और गालियां देंगे अरविंद केजरीवाल को। काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गालियां देंगे, सिर्फ गालियां देंगे। काम बताओ। आज भारतीय जनता पार्टी के ये हालात है, इनके पास पूरी की पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास
एक नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का आपके सामने चेहरा कौन है खड़ा आपके करके पास? बता जवाब दे दीजिए। कि हमारा ये नेता माइक है। उठाइए, प्लीज, इनके हम पास रुकिए, जवाब एक सुनिए, बोलिए, एजेंडा नहीं है, बोलिए, इनके बोलिए, पास बोलिए, एक पास नीति जाना। नहीं है, इनके पास एक प्लान नहीं है कि कोई प्लान ये रखे कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे और गाली देंगे, बस यही काम करेंगे। अरे कोई काम तो बताओ, आप क्या देखिए, करोगे? आपका एजेंडा मजे क्या की है? बात यह है हम कि लोग भारत के 2100 रुपए इतिहास देंगे, अब बोल चुके आप सर, लोग क्या अब आप करोगे? बोल चुके हैं ना। 2100 रुपए का विरोध करोगे। अब सर, ये रैली हम नहीं लोग है, पुजारियों ये को रैली पैसे नहीं है, देंगे। डिबेट है। मंत्री डिबेट जी है, जवाब डिबेट। सुनिए मंत्री जी। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत लेने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए। अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। अरे भाई मुख्यमंत्री आतिशी है और कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मुखौटा है। आप सोचिए, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। आपका कारण चेहरा क्या है? कौन एक है? मिनट, पूरी बात कर लूं। आपका चेहरा कौन कारण है? ये है कि इनके साथ आते आते ऐसे असर पड़ी कि इनकी सरकार थी तो पीएम के ऊपर सुपर पीएम होता था, अब उनमें सीएम के ऊपर सुपर सीएम है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इस बात को अंजना देखिए, जी, यहाँ मोदी काम मोदी को के नारे देखो, लग रहे चेहरा हैं ना देखो। तो इनको कोई ऐतराज नहीं है। अम्बेडकर के जी। नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे। अब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं अबे- तो स्वर्ग में जाएंगे। अबे- ये इनका बायस है, ये काम इनकी को नफरत देखो। है। नहीं, क्यों? इन आप दोनों इधर की एक लड़ाई बात- ने दिल्ली को अंजना नहीं, जी, ये बर्बाद बड़ा करके पते रख का दिया। सवाल आया। वो कह रहे हैं नहीं, वो लोकपाल बिल पते का- कहाँ है? कोई लोकपाल बिल केंद्र सरकार के पास है, बैठ जाइए। केंद्र सरकार के पास है, हमने तो पास करके भेजा हुआ अरे है। इनका इंटरनल केंद्र लोकपाल सरकार का है। बैठी हुई है उसके आपका ऊपर। इंटरनल लोकपाल का है, बताइए ना। आरोप अंजना लगते जी, ही, पंजाब का आरोप लोकपाल लगते ही अब बता आप देंगे। यहाँ पे ना कोई लोकपाल का कानून लाए, भारतीय ना जनता कोई पार्टी इंटरनल लोकपाल है और शराब आम के आदमी कांड में पार्टी की। अकंठ डूब गए ये लोग। दिल्ली को नर्क अब बना एक दिया सवाल दोनों है- तो एक चीज के लिए कहीं नहीं प्लीज, जाना प्लीज, पड़ेगा। प्लीज। अंजना जी, आपको कहीं नहीं जाना। आज एक सेकंड रुक जाओ भैया। एक सेकंड भैया, प्लीज। आपको कहीं पे कुछ टेस्ट करने नहीं जाना। आज यहाँ पे आपकी जो छोटी सी पंचायत है, इसमें पूरा देश तय कर लेगा क्या हो रहा है। सुनिए, आम आदमी पार्टी का समर्थक जय भीम कह रहा है और बीजेपी वाले मोदी मोदी कह रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें जय भीम बोलने में शर्म आती है? जय भीम से तुम्हें नफरत है? तुम क्यों नहीं जय भीम बोलते? बोलो ना जय भीम बोलो। अरे जय भीम बोलो ना। शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? क्यों मोदी मोदी कर रहे हो? जय भीम बोलने में शर्म आती है? आम आदमी पार्टी वाले जय भीम बोल रहे हैं, आप मोदी मोदी बोल रहे हैं। आपको जय भीम बोलने में क्या सुधांशु शर्म जी, आती जवाब है? दीजिए। आप सुधांशु जी, दलितों जवाब से क्यों नफरत करते हो? आप ठीक है। क्यों इतने जातिवादी हो? आप लोग इतने मनुवादी क्यों? बोलो ना जय भीम। मायावती बोलो भी चुनावी जय मैदान भीम। में आई है तो जय दलित जय वोट जय बर्बाद जय हो रही जय है। भीम। सुधांशु जी, जय सुधांशु जय जी जय जवाब जय दीजिए। भीम। जय 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 सुधांशु भीम। जी, जय 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 भीम। अरे बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी वाले चुप क्यों हो अब मैं गए? जवाब दे दूं बोलो भाई। जय भीम बोलो। क्यों डर रहे अब हो? मैं जवाब क्यों दूं। शर्म आ रही है? मोदी मोदी बोलोगे, ये अब मैं दिखाओ जवाब उनको। दूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। ये मोदी मोदी बोलेंगे, जय भीम बोलने में नहीं शर्म आती है। जय 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 भीम। जय 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 भीम। अब मैं जवाब दूं। जय 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 अरे भाई, भीम। ऐसे नारे लगवाने से कैसे चलेगा भाई? सुधांशु जी, आप खुद ही नारे आपकी लगा रहे हैं। पार्टी ये को शर्म रैली आती है नहीं जय भाई। भीम बोलने ये में? रैली नहीं है भाई। मंत्री जी, अब मैं मोदी बताता बोल रहे हैं। हूं। मंत्री जी, अब चुनावी सुनिए, रैली में अब बनाई है। अम्बेडकर से बड़े हो गए अब जवाब मोदी। दे रहा हूं भाई, सुनिए। अम्बेडकर से बड़े हो गए मोदी। किया है अम्बेडकर से 10 बड़े हो गए मोदी। दोनों लोग जय 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 भीम। इसको रैली मत बनाइए, रैली मत बनाइए, रैली मत बनाइए। हो गया, हो गया मंत्री जी। जय 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 भीम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों हो गया मंत्री जी, से प्लीज जय भीम नहीं बोला जा रहा। रैली आउट ऑफ जय प्लीज जय 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 प्लीज जय भीम। बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए, सबको बिठाओ। जय 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 भीम। बोलिए, जय 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 भीम। क्या कर रहे हैं? जय 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 क्या जय कर रहे भीम। हैं सौरभ जी? बस कीजिए। अरे भारतीय Stop it जनता somewhere, पार्टी it's वाले all बोलो right. ना। ये रैली बोलो नहीं ना, है जय आपकी। भीम बोल के दिखाओ। प्लीज इसको रैली मत सुधांशु बनाइए। जी, ये जवाब है सुनिए। आपकी पार्टी का सुधांशु जी, जवाब दे दूं। सुधांशु जी, ये अब मैं है जवाब आपकी दे पार्टी दूं का भाई। चरित्र। ये आपकी पार्टी का चरित्र बैठ है। जाइए, बैठिए सब लोग। ये अब मैं आपकी बताता पार्टी हूं। का, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। सौरभ इनसे जी, जय भीम नहीं बोला बस जाएगा। कीजिए सौरभ ये जी। मोदी मोदी बोलेंगे। अरे मंत्री जी बस कीजिए, तमाशा मत मतलब कीजिए, रैली थोड़ी है सोचिए, प्लीज।
हाँ। ये लोग कैसे अराजकता करते हैं, मंत्री होकर अरे यहाँ बोलिए पर ना। भाषण दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, अरे बोलो, जय अगर भीम इन्होंने बोलो ना। डॉक्टर अंबेडकर के जय बारे भीम में बोलो। आर्टिफिशियल एआई से अंबेडकर से जनरेटेड चिढ़ते एक हो। फोटो बनाई जिसमें अंबेडकर से नफरत डॉक्टर करते हो। अंबेडकर आशीर्वाद अंबेडकर दे से रहे हैं नफरत इनको, करते हो। इनका दलितों से भीम के नफरत करते प्रति हो। प्रेम जय भीम आर्टिफिशियल बोलने है, का दम नहीं है AI तुम्हारे है। अंदर। और मैं दूसरा मोदी कहना मोदी चाहता हूँ, बोलोगे। इन्होंने मोदी धारा कोई 370 भगवान में नहीं विरोध है। किया था। मोदी इस कोई देश में भगवान एक ही नहीं हिस्सा है। ऐसा था जहाँ वाल्मीकि समाज के जय लोगों जय के लिए जय था जय कि तुम्हारा भीम। बेटा बेटी पढ़ जाएगा, जय 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 भीम। सिर्फ क्या बनेगा, जय 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 भीम। अरे शर्म आनी चाहिए। जय 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 भीम। जय 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 भीम। पंक्ति में खड़े हुए लोगों का पैसा जय 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 एक भीम। सेकंड, माँ गंगा एक को सेकंड। साहब के मैं आप माँ सबसे यमुना रिक्वेस्ट कर रही हूँ को और खासकर आपसे, प्लीज इसको आप चुनावी रैली ना बनाएं मंत्री जी। आप जो उत्तेजना पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ पब्लिक शो। प्लीज सर, ठीक है, प्लीज ठीक स्टॉप है, इट, ठीक है। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज बंद कीजिए, सवाल पूछता हूँ अंजना जी, प्लीज बंद कीजिए, मैं बैठिए, प्लीज सुधांशु बैठिए, त्रिवेदी शांति से को बैठिए, ये मजबूर उत्तेजना कर मत दूंगा। पैदा कीजिए। बैठिए आप लोग अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। अंजना जी जवाब दीजिए, मैं सिर्फ एक सवाल बारी बारी पूछता से हूँ। बोलिए प्लीज। मैं सिर्फ नारेबाजी एक बंद सवाल कीजिए, नारेबाजी बंद अरे कीजिए बोलो एकदम। ना, जय भीम बोल के दिखाओ। डरो क्यों हो, शर्म क्यों आ रही है? बीच में मत अंजना जी। प्लीज। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, एआई जनरेटेड फोटो थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, केजरीवाल को झुकते हुए। केजरीवाल की फोटो दिखाओ बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुके हुए। ये बाबा साहब अम्बेडकर से अपने को ऊपर रखते हैं, ये नौटंकी बंद करते कीजिए हैं। आप लोग नारेबाजी, और इन्होंने बंद कीजिए। इसीलिए क्या कर रहे हो भाई, क्या करने आए आप? रैली है ये, मैं मना कर रही हूँ आपको। प्लीज स्टॉप चलो, दिस। मैं इट्स अ एक बात पब्लिक कहता हूं। प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सवाल पूछना है। नारेबाजी या रैली करनी है तो कहीं और जाइए। मगर प्लीज अंजना जी, प्लीज अपनी जगह पे बैठ के बोलिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल, मैं सबसे सवाल लूंगी बट आप ओनली इफ सुनिए। यू मेंटेन दिस। तो शो नहीं हो अंजना जी। पाएगा, जनता के सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। अंजना जी। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मैं प्लीज सवाल बैठिए। पूछना चाहता हूं। मैं सबके पास आऊंगी, मैं एक अपनी सवाल जगह पे पूछना रहिए चाहता हूं। प्लीज। जवाब इस दीजिए देश एक में एक करके प्लीज। वाल्मीकि समाज के लिए रूल था 70 साल तक माफी मांगो जय भीम कहने वालों कि तुमने 70 साल कश्मीर में कहा सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी होगा। शर्म आनी चाहिए, नौटंकी कर रहे हैं आज की डेट में। धारा 370 के विरोध में खड़े थे। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, सारा जुमला है, उसका क्या हुआ? मैम मेरा सुधांशु सर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ मोदी जी के नारे लग रहे हैं, आपने बोला मोदी जी सीएम तो बनने वाले नहीं है। 75 साल बाद बीजेपी ने खुद कहा था कि हम अपना पीएम चेंज करेंगे। पहले तो इनसे अपने पीएम का नाम पूछना चाहते हैं जो 75 साल बाद अगले साल बदलेगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बीजेपी का दिल्ली का सीएम कैंडिडेट कौन है? बड़ा मजेदार सवाल है। जिनका सीएम है वो कह रहे ये सीएम नहीं रहेगा। अरे मुंह तो देखो बात पूछने का। गजब है साहब, भारत के इतिहास में इतना उदाहरण नहीं मिलेगा। सीएम कुर्सी पे है, वो कह रहे ये सीएम नहीं रहेगा। इसीलिए एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। क्या कर रहे हैं 60-60 वोट। एक घर में अच्छा, एक 80 वोट हैं, एक कमरे का मकान है, 80 वोट उसमें कैसे आए? उसमें कैसे आए? और मैं ये तो आप बताओ, आपका और इलेक्शन कहना कमीशन है। चाहूंगी, आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओगे, हमको ही ना बताएंगे। आपने क्या किया, कहां से रोहिंग्या बुलाए, कैसे बांग्लादेशी बुलाए, क्यों यहाँ पे बसाए? हरदीप पुरी जी को तो सबके एड्रेस पता है, उससे पता करो। हमारे पास तो है नहीं, बॉर्डर तो आपके पास है। आप बताओ, इलेक्शन कमीशन आपके पास है, आप बताओ कहां से लेके आए हो आप रोहिंग्याओं को, कहां से लेके आए हो आप बांग्लादेशियों को? सुधांशु जी जवाब दीजिए। बहुत सीधा और छोटा सा सवाल है। ममता बनर्जी ने कि भी एक मिनट, आरोप मैं लगाया एक आप मिनट पर, बताऊं। दोनों पर। बहुत छोटा और सीधा सा सवाल है कि भाई वोट तो गुप्त होता है, इनको कैसे पता जिनके वोट कट रहे वो इनके वोटर है? बताओ भाई, कौन सी पहचान है? वही जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लगता था अंजना वो जी। पर्दे में रहने दो। मैं बता देता हूं पर्दा न अंजना जी, मैं उठाओ। बता देता हूं, पर्दा जो उठ गया क्योंकि तो अरविंद खुल जाएगा। केजरीवाल जी ने बताओ भाई कैसे प्रेस पता है? कॉन्फ्रेंस करके पूर्वांचली भाइयों के नाम और उनका पूरा कुछ बताया कि पूर्वांचल के वोट कट रहे हैं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचली भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं डालते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
हर बार छठ पूजा का विरोध। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए। और जो जनता ने धज्जियां उड़ाई है बीजेपी के प्रवक्ता की, आपको देखकर कैसा लगा जरूर बताकर जाइए। महाराष्ट्र से निकाल के भगाते हैं। यमुना जी, अंजना जी, जब गंगा जी साफ हो जाएगी तो हम यमुना जी भी साफ कर देंगे। तुम गंगा जी तो साफ करो, तुम्हारे पास तो उत्तर प्रदेश की सरकार है, तुम्हारे पास तो केंद्र की सरकार है, देश में एक। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता ने जब जय भीम के नारे लगाए तो बीजेपी के जो समर्थक थे वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद उनका पर्दाफाश किया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। और वहां पर जब जनता का गुस्सा देखा तो अंजना कश्यप भी उनको खामोश नहीं करा पाई। अंजना कश्यप ने भी फिर बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे, लेकिन वहां पर मौजूद जनता ने बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने ही नहीं दिया। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को मौजूद वहां की जनता ने बोलने नहीं दिया। आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। और जो कुछ भी वहां पर डिबेट चल रही थी उसमें कौन झूठ बोल रहा था, कौन सच बोल रहा था, उसके बारे में जरूर बताएं। दिल्ली का इलेक्शन करीब आ रहा है। आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी वहां पर बाजी मान ले जाएगी, कौन सीएम बनेगा और आम आदमी पार्टी क्या अपनी सत्ता बचा पाएगी? अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करें।